हाय एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी बहुत ही अलग तरीके से जो बहुत टेस्टी लगती है। तो पहले मैंने पनीर को अच्छे से वॉश कर लिया, थोड़ा बॉईल कर लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मनचाहे पीसेस में इसको कट कर लेना है। ये मैंने रेडीमेड पनीर यूज़ किया है, आप चाहो तो घर का भी पनीर यूज कर सकते हैं। फिर मैंने एक छोटी कटोरी से दही लिया है, फिर हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला और नमक, और साथ में इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर साइड में रखेंगे। इसके बाद मैंने बड़ी साइज़ का 2 टमाटर लिया है। आपका अगर छोटे टमाटर है तो 3 भी ऐड कर सकते हैं। उसमें अदरक, लहसुन, मिर्च को ऐड कर देंगे और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च के साथ इसको पीस लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। फिर मैंने इसमें बटर डाला है कढ़ाई गरम करके और थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने से ना बटर थोड़ा उड़ता नहीं है, जलता नहीं है। थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। तो उसके बाद फिर उसी बर्तन में मैंने कोई ऑयल एक्स्ट्रा नहीं डाला है, एक स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे और थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे 2-3 मिनट। तो उसी ऑयल में जो भी उसमें लगा हुआ है उसी ऑयल में ये अनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने 2 से 2.5 चम्मच तेल ऐड किया है। उसके बाद उसमें अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें तड़का लगाएंगे, जीरा, राई, बे लीव्स और दालचीनी का, साथ में हींग भी डालेंगे। और ये एक बड़े साइज का प्याज है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसको भी सॉटी करेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। जब वो ट्रांसलूसेंट हो जाए तो वो दही का मिक्सचर जो हमने रखा था उसको ऐड कर देंगे। और इस टाइम ना आप फ्लेम बिल्कुल लो पे होना चाहिए या फिर बंद कर दीजिएगा। उसके बाद जब वो अच्छे से उसमें से थोड़ा सा वो एक 3-4 मिनट भूनने के बाद टमाटर वाला पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 2 से 3 मिनट 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छा सा कलर ना आ जाए और इसमें ऑयल ना रिलीज करने लगे। उसके बाद फिर इसमें पनीर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको इसी तरीके से लगभग 5 मिनट तक इसको भूनेंगे, साथ में नमक ऐड कर देंगे। फिर 5 मिनट भूनने के बाद इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, हाथों से क्रश करके थोड़ा सा बटर डालेंगे, 2 से 3 चम्मच घर की मलाई, फ्रेश मलाई ऐड करेंगे और इसको इसी तरीके से बनाएंगे, भूनेंगे। और ज़्यादा आप इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने में ही इतना टेस्टी लगता है। इतनी अच्छी सब्ज़ी ये बनती है ना, एक बार बना के देखिए, बहुत पसंद आएगी।